आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तारा देवी या काली माता के इतिहास पर। कौन थी तारा देवी और उनका मूल धर्म क्या था? तारा देवी के संबंध में धर्मगुरुओं से लेकर आम जनता तक कंफ्यूज है कि तारा देवी का असली इतिहास क्या है। जिस तारा देवी का उल्लेख बौद्ध धर्म की महायान शाखा और वज्रयान शाखा में किया गया है, वही तारा देवी का उल्लेख वैदिक धर्म में भी किया गया है। इस वीडियो में मैं तारा देवी के संबंध में प्रचलित दो कहानियों की चर्चा करने वाला हूँ। एक वो जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में प्रचलित है और दूसरी वो जो वैदिक धर्म में प्रचलित है। कुछ भारतीय इतिहासकार तारा देवी का इतिहास जानते हैं, परंतु वह लिखने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्होंने असली इतिहास लिखा तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ सकता है। बस यही डर है कि इतिहासकार भारत का असली इतिहास लिखने से डरते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह वीडियो केवल जानकारी की दृष्टि से बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों की। इस वीडियो में जो जानकारी आप लोगों को मैं देने वाला हूँ, वो जानकारी मैंने कहाँ से ली है। तो इसमें सबसे पहली किताब है तारा इन वज्रयान बुद्धिज्म, और दूसरी है तारा मूलकल्प, तीसरी है द बुद्धिज्म गॉडेस तारा, और चौथी है द ब्लैक गॉडेस ऑफ दक्षिणेश्वर। तो यह चारों किताबें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और मैंने इन सबसे थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करके यह वीडियो बनाया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वज्रयान में तारा देवी को किस तरह से प्रस्तुत किया गया है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, तारा देवी को आर्य तारा या श्यामा तारा आदि के नामों से जाना जाता है। यहाँ पर श्यामा का अर्थ है काला, अर्थात काली तारा। अब हम यहाँ पर श्यामा तारा कहें या काली तारा कहें या काली देवी कहें या काली माता कहें, बात एक ही है। हालांकि कई विद्वानों ने ऐसा बताया है कि काली अलग है और तारा अलग है, लेकिन मुझे तो यह नहीं लगता कि तारा अलग है और काली अलग है, लेकिन विद्वानों के अपने अपने मत हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में तारा देवी को एक महिला बोधिसत्व के रूप में पूजा जाता है। अब यहाँ पर बोधिसत्व कहा गया है, तो बोधिसत्व किसे कहते हैं? देखिए, बुद्ध परंपरा में सबसे बड़ा जो पद होता है वो बुद्ध का होता है, और उससे नीचे का जो पद होता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। वज्रयान और महायान शाखा में जो तारा देवी की बात करी गई है, वो वज्रयान में अलग करी गई है और महायान में अलग करी गई है। महायान में तारा देवी को केवल बोधिसत्व माना गया है, जबकि वज्रयान में तारा देवी को एक महिला बुद्ध तथा मुक्ति की मां के रूप में पूजा जाता है। यह इन दोनों में विशेष अंतर है और आपको यह विशेष रूप से याद रखना है। तारा देवी का जितना महत्व वज्रयान में है, वो महत्व महायान में नहीं है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तिब्बती परंपरा में तारा देवी को आंतरिक गुणों को विकसित करने के लिए ध्यानी देवी के रूप में मान्यता दी गई है, क्योंकि वज्रयान में तंत्र मंत्र के अलावा ध्यान को भी महत्व दिया गया है। यह मैं तिब्बती परंपरा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वज्रयान का आजकल जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो तिब्बत में ही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि तिब्बत में बहुत प्राचीन प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं हमें, जिनसे हमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी मिलती है। और साथ ही साथ इन ग्रंथों से हमें भारत के जो मूल इतिहास है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान तथा इतिहासकार तिब्बत से जो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, उनका अनुवाद कर रहे हैं, ताकि भारत का जो मूल इतिहास है उसे जाना जा सके। आगे बात करते हैं हम। तिब्बती परंपराओं में कभी कभी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को तारा देवी के साथ दिखाया जाता है, जिसमें आधा शरीर अवलोकितेश्वर का होता है और आधा शरीर तारा देवी का होता है। इसी कारण अवलोकितेश्वर को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आप लोग बहुत ध्यान से समझना कि अवलोकितेश्वर को अर्धनारीश्वर कहा जाता है और वैदिक परंपरा में अर्धनारीश्वर शिव को कहा जाता है। इसका अर्थ यह है सीधा सीधा कि अवलोकितेश्वर को ही शिव बनाया गया है। और यदि आप अवलोकितेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अवलोकितेश्वर कौन थे, और उस वीडियो का टाइटल है ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई। आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं।
तिब्बती परंपरा में तारा देवी को बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का स्त्री रूप माना जाता है। तिब्बती परंपरा में माना जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं। तारा देवी का सबसे प्राचीन उल्लेख मंजूश्री मूलकल्प नामक ग्रंथ में हमें मिलता है। मंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है साथियों। इससे आप वज्रयान के बारे में जान सकते हो, तारा देवी का इतिहास जान सकते हो, तथा यह भी जान सकते हो कि हमारा भारतीय मूल इतिहास क्या है। मंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ को लेकर ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना 6ठी शताब्दी में हुई थी और तारा देवी का जो सबसे पहला उल्लेख है वो इसी ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। मंजूश्री मूलकल्प नामक ग्रंथ में तारा देवी के स्वरूप की चर्चा की गई है। उसी स्वरूप की आकृतियां एलोरा की गुफाओं तथा पाल वंश के शासनकाल के दौरान बनाई गई मूर्तियों में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको यह अच्छे से समझना है कि मंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ में जो तारा देवी के स्वरूप की बात की गई है, उसी स्वरूप की जो आकृतियां हैं वो हमें एलोरा की गुफाओं और पाल वंश के शासनकाल में जो मूर्तियां बनाई गई हैं उन मूर्तियों में भी वही स्वरूप हमें देखने को मिलता है। लेकिन विडंबना क्या है हमारे देश की, आजकल उसी स्वरूप की मूर्तियों को काली माता के नाम से पूजा जाता है। अभी मैं आपको आगे कुछ ऐसी मूर्तियां और फोटो दिखाऊंगा जिससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। पाल वंश के शासनकाल में तंत्र बहुत ही लोकप्रिय हुआ, जिसमें तारा देवी का प्रमुख स्थान था। इसको भी आपको ध्यान से समझना है कि भारत में तंत्र मंत्र का जो गढ़ है वो बंगाल और असम को माना जाता है और इसी क्षेत्र पर पाल राजाओं का शासन रहा था। पाल वंश के दौरान जो वज्रयान की मूर्तियां बनाई गई, अगर आप इन मूर्तियों को ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी मूर्तियां काली माता की हैं, लेकिन उन मूर्तियों के सिर के ऊपर बुद्ध की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। पद्म संभव के द्वारा तारा देवी को लोकप्रिय किया गया था। आज तारा देवी तिब्बत की सबसे लोकप्रिय देवियों में से एक मानी जाती है। अब यह पद्म संभव कौन है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तिब्बती परंपरा में पद्म संभव को गुरु रणपोंची भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह साक्षात बुद्ध के अवतार थे। पद्म संभव को तंत्र मंत्र का गुरु माना जाता है तथा यह वो गुरु थे जो आत्माओं को वश में कर लेते थे और 8वीं शताब्दी में इन्होंने तिब्बत में वज्रयान की स्थापना की थी। अब आपको याद रखना है कि वज्रयान की स्थापना किसने की थी? पद्म संभव ने की थी। वर्तमान समय में तारा देवी भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान, सिक्किम आदि स्थानों पर सबसे लोकप्रिय देवी के रूप में प्रचलित है। तिब्बती परंपरा में 21 ताराओं की चर्चा की गई है, जिसमें उनके अलग अलग गुण तथा रंग है। तिब्बती परंपरा में तारा देवी को डाकनी और देवी प्रज्ञा पारमिता के रूप में भी मान्यता दी गई है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि ये डाकनी कौन है, तो मैं आपको आगे फोटो के माध्यम से समझाऊंगा कि डाकनी कौन थी। जैसे जैसे तारा देवी की लोकप्रियता बढ़ी, उनके साथ प्रार्थनाएं, तंत्र मंत्र आदि जुड़ गए। इन सभी की रचनाएं तथा स्थापना भिक्षुओं तथा तांत्रिक योगियों ने मिलकर की। तारा देवी को महिला के सभी गुणों का प्रतीक माना जाता है, जिसके अंदर करुणा और क्रोध दोनों रूप मौजूद हैं। अब आगे बात करते हैं तारा देवी और उनके गुणों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सफेद तारा के बारे में। सफेद तारा जिसकी 2 भुजाएं हैं, सफेद कमल पर विराजमान है, उनके माथे पर तीसरी आंख को दर्शाया जाता है। सफेद तारा को इच्छा पूर्ति तारा, करुणा और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। अब बात करते हैं लाल तारा की। लाल तारा जिसकी 8 भुजाएं हैं, जिसके पास वज्र, घंटी, धनुष, बाण, चक्र, शंख, तलवार और पास है। काली तारा जिसे उग्र तारा भी कहा जाता है। काली तारा को क्रोधित रूप में दिखाया जाता है, जो शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि वज्रयान में 21 ताराओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन मैं सभी 21 को नहीं बता सकता, इसलिए मुख्य मुख्य जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं पीली तारा। पीली तारा जिसे चिंतामणि तारा, राजश्री तारा या वज्र तारा भी कहा जाता है, जो नीले कमल को धारण करती हैं। सरस्वती तारा। सरस्वती तारा जिसे कला, ज्ञान और बुद्धिमत्ता की देवी के रूप में पूजा जाता है। अब यहाँ पर सरस्वती का नाम आप सबने जरूर सुना होगा और कुछ ना कुछ पढ़ा भी होगा, तो अब आप समझ जाइए कि सरस्वती कौन है। भ्रुकुटी तारा जिसे आत्माओं से सुरक्षा प्रदान करने वाली देवी भी माना जाता है।
भ्रुकुटी देवी के संबंध में ऐसा माना जाता है कि यह नेपाल की राजकुमारी थी। नेपाल में 630 ईस्वी के आसपास एक लिच्छवी राजा था, यह उनकी बेटी थी तथा इनका विवाह तिब्बत में हुआ था। भ्रुकुटी देवी की बौद्ध धर्म में गहन आस्था थी और इन्होंने कई मठों तथा विहारों का निर्माण भी करवाया था। श्यामा तारा, जिसे अति क्रोधित देवी के रूप में दिखाया जाता है, खून से सने हुए सिरों की माला पहने हुए, अपने हाथों में हथियार लिए हुए तथा तांत्रिक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हुए श्यामा तारा को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर जो श्यामा तारा के गुण बताए गए हैं वो सीधे तौर पर काली माता से मिलान करते हैं। अभी मैं आगे काली माता के बारे में बात करूंगा तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार तारा की उत्पत्ति पद्मसंभव की पत्नी ये से तुषगुआल से मानी जाती है। तो तिब्बती ग्रंथों में हमें तारा देवी के संबंध में जो मुख्य मुख्य इतिहास मिलता है वो यही था। अब हम बात करते हैं वैदिक धर्म की जो तारा देवी है या काली माता है उनके बारे में। वैदिक धर्म में जिस तारा की बात करी गई है वो कौन है और उनका स्वरूप कैसा था वो देख लेते हैं। तारा अर्थात काली को प्रलय, विनाश और मृत्यु की देवी के रूप में मान्यता दी गई है। काली को तांत्रिक परंपरा में 10 महाविद्याओं के समूह में एक माना जाता है। काली को भगवान शिव का स्त्री रूप माना जाता है, इसी कारण उनके नीचे भगवान शिव को लेटे हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर आपको यह पॉइंट याद रखना है क्योंकि वज्रयान में तारा को भी अवलोकितेश्वर का स्त्री रूप माना जाता है। 10 महाविद्याओं में तारा, काली, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छित्रमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी को शामिल किया जाता है। इन्हीं 10 महाविद्याओं को महाकाली के नाम से पुकारा जाता है। अब हम बात करते हैं जो तारा देवी या काली माता के जो अलग अलग रूप हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं तारा देवी के बारे में। तारा देवी को मार्गदर्शक तथा रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। वह ऊर्जा के सभी स्रोतों की देवी है। सूर्य की ऊर्जा तारा देवी से ही उत्पन्न होती है। समुद्र मंथन की घटना के बाद भगवान शिव को अपने बच्चे के रूप में ठीक करने के लिए उनकी मां के रूप में प्रकट हुई थी। तारा देवी का रंग हल्का नीला है। उनके बाल बिखरे हुए हैं। उनके मुकुट पर अर्धचंद्र हैं। उनकी 3 आंखें हैं। उनके गले में सांप लिपटा हुआ है। वह बाघ की खाल लपेटे हुए हैं। गले में खोपड़ी की माला है। उनके 4 हाथ हैं। अपने हाथों में कमल, राक्षस का सिर, कैंची आदि हैं। उनका बायां पैर लेटे हुए शिव पर है। अब यहाँ पर जो स्वरूप तारा देवी का बताया गया है वही स्वरूप काली माता का भी बताया गया है। इसलिए हम तारा कह लें या काली कह लें, बात एक ही है। अब हम बात करते हैं देवी काली के बारे में। काली को ब्रह्मा का परम रूप माना जाता है। काली का रंग गहरा काला है। उनकी 3 आंखें हैं। उसके चमकदार नुकीले सफेद दांत हैं। बाल बिखरे हुए हैं। बाघ की खाल कमर पर पहनी हुई है। गले में खोपड़ियों की माला है। 4 हाथ हैं जिसमें तलवार, त्रिशूल, दानव का सिर और कटोरा है। और उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है और उनकी खूनी जो जीभ है वो लटकती हुई बताई गई है। यह यहाँ पर काली माता के बारे में कहा गया है। अब बात करते हैं त्रिपुर सुंदरी के बारे में। त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें पोडसी ललिता के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुर सुंदरी को 3 लोकों की सुंदरी तथा तांत्रिक पार्वती के रूप में पूजा जाता है। रंग सुनहरा है, शांत मुख तथा लाल वस्त्रों को धारण किए हुए दिखाया जाता है। 4 हाथ हैं जिसमें अंकुश, कमल, धनुष तथा तीर हैं। अब बात करते हैं भुवनेश्वरी देवी के बारे में। भुवनेश्वरी देवी, जिनका रंग गोरा है, उनकी 3 आंखें हैं, 4 हाथ हैं। और अब बात करते हैं भैरवी देवी के बारे में। भैरवी देवी को उग्र देवी के रूप में पूजा जाता है। उनके बाल बिखरे हुए हैं। लाल तथा नीले वस्त्र पहने हुए उन्हें दिखाया जाता है। गले में खोपड़ियों की माला है। कमर में कटे हुए हाथों की माला है। उनके 4 हाथ दिखाए जाते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी स्वयंभू देवी के बारे में और दे देता हूँ आपको। चित्रमस्ता स्वयंभू देवी का रंग लाल है। बाल बिखरे हुए हैं। 4 हाथ हैं। डरावनी मुद्राओं के साथ इन्हें दिखाया जाता है। अब थोड़ी सी बात धूमा देवी के बारे में भी कर लेते हैं। धूमा देवी को एक विधवा देवी के रूप में दिखाया जाता है। उनका रंग गोरा है। आंखें खून से लथपथ हैं। डरावना चेहरा है
तथा उन्हें सफेद कपड़े पहने हुए दिखाया जाता है। अगली हैं बगलामुखी देवी। बगलामुखी देवी को शत्रुओं की विनाशक देवी के रूप में पूजा जाता है। उनके वस्त्र पीले हैं तथा हाथों में गदा है। अब यहाँ पर बात करते हैं मातंगी देवी के बारे में। मातंगी देवी, जिन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है और जिनके हाथों में वीणा है। कमला देवी। कमला देवी, जिन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है, इन्हें दयालु, शांत मुख तथा कमल पर विराजमान दिखाया जाता है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें 2 हाथ भक्तों की कामना पूर्ति के लिए और 2 हाथ उनकी सुरक्षा के लिए दिखाए जाते हैं। तो ये तो था देवियों के बारे में जानकारी। अब मैं आपको कुछ मूर्तियां दिखाता हूँ, जिनसे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप इस मूर्ति को देखिए। यह तारा देवी की मूर्ति है। अब आप तारा देवी की इस पेंटिंग को देखिए और अच्छे से समझिए। अब आप इस मूर्ति को देखिए। इस मूर्ति को सफेद तारा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया था कि तिब्बती परंपरा में 21 ताराओं की चर्चा की गई है। अब आप इस मूर्ति को देखिए। इस मूर्ति को देखकर आपको क्या लग रहा है? यह मूर्ति किसकी है? यह मूर्ति है डाकिनी की। और डाकिनी का नाम सुनकर आपके दिमाग में आ रहा होगा राक्षस, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमें यही तो बताया जाता है। लेकिन यह डाकिनी नहीं है, बल्कि यह बौद्ध धर्म की बद्रयान शाखा में एक बोधिसत्व के रूप में पूजी जाती हैं। ध्यान से देखिए, यह बिल्कुल काली माता की तरह लग रही हैं, लेकिन यह काली माता नहीं है। यह भी डाकिनी की ही एक पेंटिंग है। अब आप इन्हें देखिए। यह मूर्ति किसकी है? यह है प्रज्ञा पारमिता की मूर्ति। और प्रज्ञा पारमिता को भी तारा देवी का ही एक रूप माना जाता है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, तिब्बती परंपराओं में 21 ताराओं की चर्चा की गई है। उन 21 ताराओं में प्रज्ञा पारमिता भी एक तारा है। अब आप यह फोटो देखिए। यह है काली माता का। और आप इस बात का ध्यान रखना कि यह पेंटिंग है, मूर्ति नहीं है। और यह है एक काली माता की मूर्ति। अब मूर्ति में जो काली माता है वो अलग है, और पेंटिंग में जो दिख रही हैं वो काली माता अलग है, लेकिन दोनों में है काली माता ही। अभी पीछे मैंने काली माता का स्वरूप बताया था और तारा देवी का भी बताया था। दोनों का जो स्वरूप है वो एक जैसा है। अब काली माता उनका नाम नहीं है, बल्कि काला उनका रंग है, इसलिए उन्हें काली कहा जाता है। नाम तो उनका तारा देवी है। तो दोस्तों, क्या होता है जब हम धार्मिक कहानियों में फंस जाते हैं तो असली इतिहास जान नहीं पाते। तारा देवी के साथ में भी यही है। पहली बात तो भारत में इनका इतिहास मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो वो कहानियों के रूप में हमें मिलता है, जो बिल्कुल भी तार्किक नहीं होता है। जब आप बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के बारे में पढ़ोगे तो इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन वहाँ तारा इनका नाम मिलेगा। यह बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप कभी बंगाल गए हो तो बंगाल में इनका बहुत अधिक महत्व है। बंगाल में श्री राम श्री कृष्ण का इतना महत्व नहीं है जितना काली माता का है। अब क्यों है? क्योंकि पाल वंश के दौरान जब बंगाल में पाल वंश का शासन था, जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, फिर वो वज्रयान के बन गए। तब से वहां पे सबसे ज्यादा काली माता को महत्व दिया गया है। अब आप इस मूर्ति को देखिए। इस मूर्ति को देखकर आपको लग रहा होगा कि यह किसी हिंदू देवी देवता की मूर्ति है, लेकिन यह हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है, बल्कि यह वज्रयान की है। इस मूर्ति में एक महिला है, जो एक लेटे हुए पुरुष के ऊपर खड़ी है। हाथों में तलवार है, और तलवार के ऊपर बुद्ध की मूर्ति है। अब अगर इसके ऊपर बुद्ध की मूर्ति नहीं होती तो कोई भी यह कह सकता था कि यह तो काली माता की मूर्ति है। अब आप इसको देखिए। यह एक महिला है, जिसके 4 मुंह हैं, और ध्यान से देखोगे तो ऊपर आपको बुद्ध बैठे हुए नजर आएंगे, लेकिन यह भी वज्रयान की ही मूर्ति है। अब इस मूर्ति को देखिए। यह भी वज्रयान की ही मूर्ति है। इस मूर्ति को देखकर बहुत से लोग कहेंगे यह कैसे संभव है। पाल वंश के दौरान जो मूर्तियां बनी, कभी आप उनको ध्यान से देखोगे तो आपको वो हिंदू मूर्तियां लगेंगी, लेकिन पाल राजा हिंदू धर्म को नहीं मानते थे। उनके समय में वज्रयान का जो तंत्र मंत्र है वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय था, और यह तारा देवी है वज्रयान की हैं, और तारा देवी को ही काली माता के रूप में मान्यता दी गई है।
दोस्तों, पाल वंश के दौरान ऐसी ऐसी मूर्तियों का निर्माण किया गया था कि यदि आप उनको देख लोगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। अब होता क्या है कि हमारे देश में कुछ बिजनेसमैन हैं जो क्या करते हैं कि अपना धंधा चलाने के लिए इन मूर्तियों के ऊपर की जो बुद्ध की मूर्ति है वो तोड़ देते हैं और कहते हैं कि यह मूर्तियां हमारी हैं। आज हमारे देश में तंत्र मंत्र का जो प्रभाव देखने को मिलता है उसका यह एक बहुत बड़ा हिस्सा वज्रयान से मिलता है। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि चाहे गांधार कला हो या मथुरा कला हो, सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्तियां जो बनाई गई हैं वो पाल वंश के शासनकाल के समय बनाई गई हैं। इसलिए आज जब भारत में कहीं भी खुदाई होती है तो बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां मिलना शुरू हो जाती हैं और धंधे वाले लोग उन मूर्तियों को परिवर्तित करके अपना बना लेते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि काली माता कौन है, या बौद्ध धर्म की काली माता कौन है, या वैदिक धर्म की काली माता कौन है। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप यह भी बता सकते हैं कि हमें अगला वीडियो किस विषय पर बनाना चाहिए। और आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।